स्वागत है आप सभी का। विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव। जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज इस वीडियो में विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव पर निबंध जो है देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इस निबंध को लिख सकते हैं। और कई सारे एसेज आपने मुझसे कहे हैं बताने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। तो मैं हर एक संभव कोशिश कर रहा हूँ। उसी सीरीज में बहुत सारे निबंध मैंने पहले दिए हुए हैं और ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ मैंने आपको दिए हुए हैं। तो उसी सीरीज में ये जो आपका अगला निबंध मैं लेकर के आया हूँ कि विश्व पटल पर भारत का प्रभाव जो बढ़ रहा है, तो वो जो इन्फ्लुएंस है भारत का, उसको हमें किस किस तरीके से लिखना है और कहाँ कहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ रहा है भारत का। तो बिना किसी देरी के, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए। मुझे इससे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। जैसा मैंने हर बार बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सोचना है थोड़ा सा उस ऐसे के बारे में कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। तो अब देखिए, जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव। अब ध्यान से इसकी हेडिंग सोचनी है हमको कि अगर भारत का प्रभाव विश्व पटल पे पड़ रहा है या बढ़ रहा है प्रभाव, तो किसी रीजन की वजह से बढ़ रहा होगा, कोई कारण होगा उसका। और किन किन चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे कि इन इन वजहों से बढ़ रहा है। तो देखो, आप तो एक चीज़ ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि भारत जो है कूटनीतिक कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। भारत को क्या कहते हैं, सैन्य शक्ति के उसमें मजबूत हो रहा है। भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है। और भारत का जो प्रभाव है, यानी कि जो भारत का कूटनीतिक जो वर्चस्व इस टाइम पर दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भारत में देखो, जैसे कि अभी G20 की प्रेसिडेंसी भारत ने कितने अच्छे से संभाली और इसमें सफलता भी हासिल की। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, भारत ने इतनी सर्वसम्मत से सहमति से जो है सब लोगों ने अपनाया। और भी बहुत सारी चीज़ों में भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो ये एक दो तीन एस्पेक्ट्स मैं लेकर के आया हूँ, वो हैं। और आपके भी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू होगा। मैं पहले ही हर ऐसे में बोलता हूँ कि ये ऐसे आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और नहीं आप लिख सकते हैं। आप इसी सीक्वेंस में और इसी स्ट्रक्चर पे बेस रही है। आपने कंटेंट आपका थोड़ा सा अलग सबका हो सकता है, क्योंकि किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा। चीज़ें तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप फैक्ट डेटा और वो सब कर सकते हैं वो आप करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिना किसी देरी के देखिए, हमने जो हेडिंग बनाई है, एक तो परिचय, जो इंट्रोडक्शन हमारा रहेगा वो, और भारत के बढ़ते प्रभाव के जो कारण हैं वो क्या क्या हैं, और भारत में जो ये भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, वो प्रभाव किन किन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उसके क्या सकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं वो। और इसके साथ ही कुछ चुनौतियां जो हैं भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, वो भी देखेंगे। और इसके बाद निष्कर्ष भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। इसको छोटा बनाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंटेंट मैं इसलिए सारा डाल देता हूँ ताकि आप उनको सारे अच्छे से समराइज करके वो जो है एग्जाम में लिख पाएं। लेकिन दिक्कत हो रही है तो मैं ये पीडीएफ के थ्रू आपको कंटेंट पूरा दे दूंगा, बट यहाँ पर सिर्फ मैंने 500 से 550 शब्दों में ही इसको रखने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यह एक विशाल जनसंख्या वाला देश भी है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक बनाता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हो, बस इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, व्यवस्थाओं में से एक बनाता है। तो ये सब क्या है आप लिख सकते हैं। भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है। तो ये सब आपको चीजें पता है, लेकिन आपको बस क्या करना, उस टाइम पर किस तरह से अपने एसे की परिभाषा, इस जो एसे का इंट्रोडक्शन है उसको डिजाइन करना है, वो आपको उसी टाइम पर एट ए टाइम सोचना पड़ेगा। हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, वैश्विक प्रभाव में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। तो देखिए, मैंने तीन चीजें इंक्लूड कर दी, दो चीजें, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव। वैश्विक प्रभाव यानी कि कूटनीतिक प्रभाव भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो कूटनीति में लिख सकते हो अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और कूटनीति में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, ऐसा भी लिख सकते हो। नतीजन भारत विश्व पटल पर एक बढ़ती
शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। मैंने उसको छोटा बनाने की ही कोशिश की है, क्योंकि जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये कम से कम आपका 7 से 8 लाइनों में आएगा। आगे मैंने देखा कि जो हमने एक हेडिंग ली थी कि भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या क्या हैं। तो भारत के बढ़ते प्रभाव के कई कारण हैं। इनमें कौन कौन से कारण शामिल हैं? तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि देखी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान 3.2 ट्रिलियन डॉलर था, और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 3.73 ट्रिलियन डॉलर, ये जो है वर्तमान में अभी करंट टाइम में इंडिया की जीडीपी है। और जो इंडिया की जीडीपी है वो उसका जो प्रतिशत है बढ़ने का, किस प्रतिशत से बढ़ रही है, तो ये भी आपको क्या करना है, लिखना है। वो है आपका 7.6%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इस तरह के डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2023 में ये अनुमान था, या फिर आप लिख देंगे कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की तीसरी नहीं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। पांचवी, ठीक है, ये अपडेट रहना चाहिए आपको। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र सभी महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो आप अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि सेवा क्षेत्र है, विनिर्माण है और कृषि है, ये सारे जो है योगदान करता है, और इन पर वृद्धि होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी तेजी देखी जाती है। बढ़ती सैन्य शक्ति भी हमारी एक क्या है, विश्व में जो है हमारी एक छाप छोड़ रही है, और देखेंगे कि हमारा जो प्रभाव है वो विश्व में दिखाई देता है हमारी सैन्य शक्ति। अब देखेंगे फायर पावर इंडेक्स में जो है हम लोग कौन से नंबर पे हैं, 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, 3rd नहीं 4th नंबर पे, सॉरी। और हम बीच में 3rd नंबर पे भी शायद आए थे, लेकिन अभी हम 4th नंबर पर। एक बार डेटा आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि बढ़ती सैन्य शक्ति, आप लिख सकते हैं कि हमारा जो फायर पावर इंडेक्स में जो हमारा नंबर है वो 4th पे आता है या 3rd पे आता है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा है, लिख सकते हैं। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। भारत ने हाल ही में कई उन्नत हथियारों और सैन्य उपकरणों का अधिग्रहण किया है, जिसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और रक्षा मिसाइलें शामिल हैं। भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि ने इस क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक अधिक शक्तिशाली खिलाड़ी बना दिया है। तो आप इस तरह से सैन्य शक्ति के बारे में लिख सकते हैं। फिर वैश्विक प्रभाव में वृद्धि के बारे में लिख सकते हैं कि भारत ने वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका में वृद्धि देखी है। भारत एक प्रमुख सदस्य है किसका, संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स का। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा किस तरह से लिखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स देश, ब्रिक्स समूहों का एक प्रमुख सदस्य है। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान नहीं, अरे ये पीडीएफ बनाने में बहुत गलती कर दी है, रसिया यहाँ पे लिखेगा, रूस, रशिया और यूक्रेन में वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए G20 समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या G20 समिट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वैश्विक प्रभाव में वृद्धि अभी हाल ही में देखी गई कि भारत ने जिस तरीके से G20 समिट को जो है ऑर्गेनाइज किया है, तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि रशिया और यूक्रेन थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको करेक्ट होकर मिलेगी। तो भारत ने हाल ही में रशिया और यूक्रेन में वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत के बढ़ते प्रभाव के जो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या हुए हैं। वैश्विक शांति और स्थिरता में वृद्धि हुई है। भारत एक शांतिप्रिय देश है जो वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के बढ़ते प्रभावों ने वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के लिए एक शक्तिशाली सकारात्मक कारक के रूप में उभरने में मदद की है। वैश्विक आर्थिक विकास में वृद्धि, भारत, अब देखो विश्व में जो है आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, तो भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो विश्व का भी अर्थव्यवस्था और विश्व की भी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। भारत के बढ़ते व्यापार और निवेश ने वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। वैश्विक संस्कृति
और मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है जो वैश्विक संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध करने में योगदान दे रहा है। भारत के बढ़ते सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान ने वैश्विक संस्कृति और मूल्यों में विविधता और समृद्धि को बढ़ावा दिया है। तो जैसे कि भारत की संस्कृति जिस तरीके से पूरे विश्व में जानी जाती है, भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो भारत की संस्कृति ने जो है नैतिक मूल्यों को जो है बढ़ावा दिया है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान जो है विश्व में भारत के जरिए हुआ है। तो ये आप वैश्विक शांति और मूल्यों में वृद्धि भी लिख सकते हैं। भारत का यदि प्रभाव बढ़ रहा है तो उससे कुछ चुनौतियां भी भारत को महसूस हो रही हैं, कि कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ रही है। जैसे कि चीन है जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। पाकिस्तान तो उसका कोई फालतू में लोग चाहे कुछ भी बोलते, लेकिन भारत के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं वो टिकता है। लेकिन चीन से हमारा मुकाबला जरूर होता है। तो भारत का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का कारण बन रहा है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। वैश्विक सुरक्षा में चुनौतियां आ रही हैं। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और वैश्विक सुरक्षा में नई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। तो भारत की जो बढ़ती सैन्य शक्ति है वो वैश्विक सुरक्षा में एक नई चुनौतियां भी पैदा कर सकती हैं। वैश्विक मूल्यों में विभाजन, यानी कि भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वैश्विक मूल्यों में विभाजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव बढ़ा रहा है। यह विकासशील देश अब एक विश्व शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है और इसका असर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। पहले कहां पर दिखाई देता है? भारत ने, ठीक है, पहला असर कहां दिखाई देता है? भारत ने अपने आर्थिक मजबूती को साबित किया है। विश्व बाजारों में भारतीय व्यापार और निवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश आधुनिक तंत्रीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और ग्लोबल आर्थिक संगठनों में अपनी बढ़ती मांग के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरे नंबर पे भारत ने अपनी जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना सामर्थ्य दिखाया है। यानी कि अभी आप देखेंगे कि जैव विविधता में भारत का मुझे लगता है 10th, शायद जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भारत की 10th रैंक में आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आप डेटा याद रखेंगे। इसने सौर ऊर्जा और वनस्पति आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व को एक हरित और सुस्त प्रगति के रूप में जागरूक किया है। तीसरा नंबर पर देखेंगे कि भारत का विश्व स्वास्थ्य में योगदान बढ़ रहा है। का लिख लीजिए, भारत का विश्व स्वास्थ्य में योगदान बढ़ रहा है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय यहाँ की वैज्ञानिक संगठन और वैद्यकीय ज्ञान का बड़ा योगदान विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो विश्व पटल पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कई तरह से प्रभाव पड़ रहा है, आप लिख सकते हैं, है ना। मतलब ढेरों चीजें हैं लिखने के लिए। आप को सिर्फ क्या करना है, इनके बारे में जो है डेटा इकट्ठा करना है और आपको दिमाग में रखना है, फिर वहां पर आप ढेरों चीजें लिख सकते हैं। स्वास्थ्य में कोविड के टाइम में भारत ने किस तरीके से पूरे विश्व की मदद की। हाल ही में आप देखेंगे कि भारत ने क्या कहते हैं, ये फिलिस्तीन और इसराइल वॉर में देखेंगे आप कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें आप देखेंगे कि भारत ने फिलिस्तीन को हेल्प भेजी। बहुत सारी चीजों में जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं। भारत का ये बढ़ता प्रभाव विश्व के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है और यह उम्मीद करने के लिए बहुत अच्छा है कि भारत और विश्व के बीच साथ में आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान करेंगी और विश्व की प्रगति में योगदान करेंगी। ठीक है, तो ये है कि भारत और विश्व के बीच साथ में आगे बढ़कर, भारत मतलब विश्व में जो भी अन्य देश होंगे वो साथ मिलकर आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान करेंगे और विश्व की प्रगति में योगदान करेंगे। तो ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो अंत में हम एक निष्कर्ष लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर भारत का प्रभाव जो विश्व में बढ़ रहा है वो एक महत्वपूर्ण वैश्विक विकास है। भारत एक बढ़ती शक्ति है जो वैश्विक शांति और स्थिरता, वैश्विक आर्थिक विकास और वैश्विक संस्कृति के मूल्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हालांकि भारत के बढ़ते प्रभाव के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है,
और इसके आगे अगर आप एक दो लाइन और कुछ बढ़ा सकते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप, एक ओवरव्यू है ये, मैंने पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने को, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ही आप यहाँ पर इंक्लूड की हैं, क्योंकि इसे बहुत बड़ा हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अगर 2-2 3-3 लाइन भी आप उनके बारे में लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में तो लिखना ही लिखना है, सैन्य शक्ति के बारे में ये 2 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, 1-2-3 चीज़ें और लिख सकते हैं अगर चाहें तो। तो मैंने 3 चीज़ें ही रखी हैं और उन्हीं पे बेस्ड फिर मैंने ये शांति और वैश्विक आर्थिक में और संस्कृति मूल्यों में ये मैंने रख दिया है। और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, वैश्विक सुरक्षा में चुनौती, वैश्विक मूल्यों में विभाजन, ये आपकी चुनौतियों में आ जाएगा। और ये आप और लिख सकते हैं इसके बॉडी में। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ऐसे एक रेफरेंस ऐसे है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और भी मैं जल्दी ही बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे लाने वाला हूँ। बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मेरे पास भी समय कम था, तो मैं इतना ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3-4 ऐसे तो अभी आपको और दी ही दूं। कोशिश तो मेरी यही है, और देखते हैं कितना हो पाता है। अगर आप चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियोस को मुझे आपके रिस्पांस से पता चलता है कि आपको सच में नीड है इसकी, तो मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब जैसे जैसे बढ़ेंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इससे, मेरा ये काम करने से आपका काम बन रहा है। तो मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। 2 ही 3 दिनों में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे आपको दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।